पिछले कहानी में आपने देखा एक गरीब माँ और उसकी विकलांग बेटी एक टूटे हुए घर में रहते थे। वो किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद पिंकी की माँ का काम छूट जाता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। 2 दिन बाद पिंकी का जन्मदिन आने वाला होता है, लेकिन उसकी माँ को कहीं भी कोई दूसरा काम नहीं मिलता। उसके पास उस समय इतने पैसे नहीं होते कि पिंकी का जन्मदिन मना सके। अब आगे। माँ देख, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन माँ ना तो मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं और ना कुछ खाने के लिए। तू तो पूरी दुनिया की माँ है ना, फिर क्यों मेरी माँ को तू नहीं देखती? मैं तुझसे लाखों रुपए नहीं मांगती, लेकिन 2 वक्त की रोटी की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना। कल रात भी मेरी माँ बिना खाए सो गई, उन्हें कुछ हो गया तो? क्या माँ तू ऐसे ही दुनिया चलाती है? तूने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने पूरी जिंदगी मेरी किस्मत में वैशाखी लिख दी, मैं तब भी चुप रही। लेकिन मेरी माँ को तू दुख देगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं लड़ूंगी तुमसे। माँ, मेरी माँ पर दया करो। इधर विमला उदास सोचती है, आज प्रिया बेटी का जन्मदिन है और मेरे हाथ खाली है। आज कम से कम इतने पैसे तो मिल जाए कि प्रिया के लिए जलेबी तो लेकर चली जाऊं। विमला ये सब सोचते हुए उसी बड़े से कपड़े की दुकान के पास से गुजर रही थी। आज भी विमला की नजर उसी फ्रॉक पर थी। तभी दुकान का सेठ उसे बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर विमला डर गई, लेकिन आज सेठ ने विमला की तरफ देखा भी नहीं। वो अपने कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। सेठ इतना हड़बड़ी में था कि उसके हाथ से बैग छूटकर नीचे गिर गया। विमला ने इधर उधर देखा और उस बैग को उठाकर उसे खोल कर देखा। उस बैग में ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। प्रिया का अच्छे से जन्मदिन भी बन जाएगा और उसके लिए कई सारे कपड़े भी ले सकती हूँ। विमला खुश तो थी, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल भी चल रहे थे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो उस सेठ जी के हैं। इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। मुझे ये बैग सेठ को वापस करना होगा। ये सोचकर विमला बैग लेकर उस दिशा की ओर भागी जिस दिशा की ओर सेठ जी की गाड़ी गई थी। लेकिन सेठ की कार उसे दूर दूर तक नजर नहीं आई। वो परेशान हो गई। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सेठ की कार पार्किंग में नजर आई। अरे, ये तो सेठ जी की कार है, फिर वो जरूर यही कहीं होंगे। चलो, अब मेरी मुसीबत दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस करूंगी और फिर जिम्मेदारी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर सेठ जी पर पड़ी। सेठ लाचार और मायूस हॉस्पिटल के बाहर सर पकड़कर बैठे हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, वो भी रोई जा रही थी। विमला ये सब देखकर भागती हुई उनके पास पहुंची। विमला को लगा कि वो पैसों के लिए रो रहे होंगे। सेठ जी, आप लोग इस बैग के लिए रो रहे हैं ना? देखिए, आप लोग मुझे चोर मत समझिएगा, मैंने बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में जा रहे थे, तभी आपका ये बैग गिर गया था। विमला की बात और उसके हाथ में पैसों का बैग देखकर सेठ जी सन्न रह गए और बोले, हम पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं। हमारे इकलौते बेटी का आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वह जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। हम दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं किया। यह पैसे उसी के इलाज के लिए था। विमला की आंखें उन लोगों की बातें सुनकर भर आई। सेठ जी, मैं दूंगी आपकी बेटी को ब्लड। आप मेरा टेस्ट करा लीजिए, क्या पता मुझसे उसका ब्लड ग्रुप मिल जाए।
विमला का ब्लड ग्रुप सेठ जी की बेटी से मिल गया। उसने 1 यूनिट ब्लड दिया और सेठ जी की बेटी की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता बहन। इस बैग में जितने भी रुपए हैं वह सब तुम्हारे हैं, तुम रख लो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? जान बचाने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैंने आपसे ये पैसे लिए तो कल ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगी। विमला की बात सुनकर सेठ जी को अपना वो दिन याद आया जब उसने विमला को लज्जित करके दुकान से भगा दिया था। आंखों में आंसू लिए सेठ विमला से माफी मांगने लगा। तुम मुझे माफ कर दो बहन, उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। इतना बोलकर विमला पैसों का बैग सेठ जी को वापस करके अपने घर की तरफ लौट आई। शाम हो चुकी थी। विमला अब बहुत ही मायूस और उदास थी। आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ये सब सोचते हुए आंखों में आंसू लिए विमला घर पहुंचती है। लेकिन ये क्या, उसके घर गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। उसकी बेटी प्रिया वही फ्रॉक पहन रखी थी जो उसने उस सेठ की दुकान में देखी थी। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी उसकी बेटी प्रिया उसके पास आई और बोली, माँ, ये देखो मेरी नई फ्रॉक कितनी सुंदर है ना। आज मैंने भरपेट जलेबी भी खाई। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरी सब मन्नत पूरी कर दी। चलो माँ, केक काटते हैं। विमला ये सब समझ नहीं पाती। तभी उसे पीछे सेठ जी और उसकी पत्नी खड़ी दिखाई देती है। उन्हें देखकर विमला सब समझ जाती है कि ये सब सेठ जी ने किया है। सेठ जी, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? बहन, कोई किसी का एहसान नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। और बहन, तुम मेरे यहाँ काम करोगे? हाँ, क्यों नहीं सेठ जी। इतना बोलकर वे सब खुशी खुशी पिंकी का जन्मदिन मनाते हैं। फिर विमला सेठ जी के यहाँ काम करके खुशी खुशी अपनी बेटी पिंकी के साथ रहने लगती है। तो कैसी लगी आपको गरीब लड़की की जन्मदिन की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।